क्लास 10 का एक सवाल है द्विघात बहुपद का, हम उसको बनाते हैं, देखते हैं। जो पहला दूसरा वाला सवाल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यह एक द्विघात बहुपद है। इसको क्या करते हैं, पहले हम शून्यक निकालते हैं और उसी शून्यक में जो है ना जितना भी सवाल ये बनाने वाला है सारा का सारा इसी के अंदर में आ जाएगा। जैसे सवाल ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के बराबर में 0 होता है, क्योंकि इसका जो रूप होता है वो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना उसको हम a बोलते हैं। अगर इसके ठीक सामने अगर हम मान लेते हैं कि लिख देते हैं इस फार्मूला को, यहाँ पे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसमें से a b c निकालना है। a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। अगर किसी को भी, अगर एक बच्चा को भी बोल देंगे ना a b c बताने के लिए तो बता देगा। अगर हम मान लेते हैं कि इसको अगर यहाँ से काट देते हैं, इसको यहाँ से, और जो हमारा बच जाता है बस उसको डाल देंगे। जैसे a है, अगर कुछ नहीं है a के सामने में, तो a के सामने अगर कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। b है, b के सामने में 7 है तो b बराबर 7 हो गया। ध्यान देना है कि यहाँ माइनस है तो इसका आगे में माइनस लगा देंगे। उसके बाद c है, c के जगह पे 12 है तो c के जगह पे 12 हो गया। तो इस तरीक़ा से a b c प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्या निकालते हैं, d। अब d निकालने के लिए फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का जो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको हम d को विवेचक, हिंदी में विवेचक बोलते हैं या विभिक्तर भी बोलते हैं इसको। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम b का मान देंगे। अब b का मान है -7, यहाँ दे देंगे। उसके बाद इसमें क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। तो माइनस लगा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। इसमें अगर मान लेते हैं कि अगर -7 है उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो इसका मान, और यहाँ पर अगर इस तरीक़ा से लिखते हैं तो इन दोनों का मान में जो है ना अंतर हो जाता है। मान लो कि -7 है उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होता है कि माइनस तो माइनस रहेगा और सिर्फ ये जो स्क्वायर है ना सिर्फ 7 के ऊपर में लगा हुआ है। तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 49। और इसका मतलब ये हो जाता है कि माइनस को भी 2 बार गुना करना, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा और 7 का पावर 2 तो यहाँ 49 आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि कोष्ट यूज करना है। अगर कोष्ट अगर हम यूज नहीं करते हैं तो उसका मान जो है ना बदल जाता है। ठीक है, इसलिए कभी भी अगर b का मान अगर लेंगे तो माइनस में रहे तो हम क्या करेंगे, उसको कोष्ट ले लेंगे। क्योंकि कोष्ट अगर नहीं लेते हैं तो इसका मान माइनस में आ जाता है, अगर कोष्ट लेने से इसका मान प्लस में आता है, माने मान बदल जाता है। तो इसलिए हमेशा कोष्ट का इस्तेमाल करेंगे। b के जगह पर -7 है, हम कोष्ट लगाकर होल स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद माइनस, फिर 4 है, फिर a का मान बैठाना है तो a का मान 1 है और c का मान जो है वो हमारा 12 है। अब यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 49 आएगा, जैसे यहाँ पे है प्लस 49 निकाले हुए हैं। उसके बाद माइनस 12 को 4 से गुना करेंगे, 12 48। अब इसको अगर घटाएंगे तो आएगा 1, यानी d का जो मान है ना वो 1 आ गया। अब इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अब क्या करना है, x का मान निकालना है। अब इस x को हम मूल भी कहते हैं और या तो हम x भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मूल कहते हैं या x बराबर लिख देंगे। तो x बराबर जो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d और उसका बट्टा 2 है, ये फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे, माइनस, इस माइनस को हम दे देंगे, चाहे b का मान प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस हो तो उससे भी मतलब नहीं है। क्योंकि इसका माइनस जो होता है ना वो फार्मूला से आता है, इसलिए हम माइनस को जो है ना दे देंगे। उसके बाद सोचेंगे कि b का मान जो भी हो। अब यहाँ पे b का मान ढूंढते तो -7 आता है, अब यहाँ पे -7 लिख देंगे। अब यहाँ -7 लिखने से ये प्रॉब्लम हो जाता है कि ये 2 बार चिन्ह आ जाता है, माने 2 चिन्ह एक साथ आ जाता है। तो कभी भी 2 चिन्हों को हम एक साथ नहीं लिखते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कोष्ट लगा देंगे। फिर यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे d है। अब d का मान हम पहले ही निकाले हुए हैं, यहाँ पे 1 है, हम इसको यहाँ से हटा देते क्योंकि ये लग रहा है कैसे नीचे टच हो रहा है। यहाँ पर ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे d के जगह पे 1 डाल देंगे, उसका बटा 2 गुना a है। अब a का मान ऊपर में लिखा हुआ है 1। अब इसको तोड़ते हैं, थोड़ा आगे ही तोड़ लेते हैं। माइनस माइनस को करेंगे तो यहाँ पे प्लस 8 और इसका वर्गमूल निकालेंगे, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल जो होता है 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। उसके बाद 2 1 को गुना करेंगे तो 2 आएगा।
अब इसमें क्या करना है, साथ में प्लस एक को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। अब इसको बनाएंगे तो साथ में एक बार प्लस एक कर देंगे, फिर एक बार साथ में माइनस एक कर देंगे। अब इसका भी बटा ई वाला 2, इसका भी बटा 2 है, बीच में कॉमा लगा देंगे। 7 एक हो गया 8, उसका बटा 2, कॉमा लगाएंगे, ये 7 में से एक गया तो हो गया 6, उसका बटा 2। जब इसको भाग देंगे तो 4 आएगा और इसको काटेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरीक़ा से यही जो है ना हमारा आंसर हो जाता है शून्यक। तो शून्यक जो होता है वो 2 आएगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। अब यहाँ पे जो सवाल है ये वाला, इसमें से अभी एक भी सवाल नहीं बना है। अब इसी सवाल को जो यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 3, अब इस सवाल से दोबारा हम यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद ही इस सवाल पे जाएंगे। पहले इस सवाल को, जो आंसर आया है ना, आंसर से पहले हम सवाल को बनाते हैं। इसमें 2 आंसर आया है, तो 2 आंसर आया ना, उसको एक आंसर आया है 4, हम उसको अल्फा मान लेते हैं। जो ये आंसर जो आया है ना इसमें 2, उसमें से एक आंसर को हम अल्फा मान लेते हैं। तो 4 को हम अल्फा मान लेते हैं, फिर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद दूसरा जो मान आया है ना वो, उसको हम बीटा मान लेते हैं, तो वो आ गया 3। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि 2x का मान है, तो 2 को मानना है तो वो अल्फा मान लेते हैं, वो बीटा मान लेते हैं। जब त्रिघात बहुपद में जाते हैं तो 3 को हो जाता है, तो 1 को हम लैम्डा मानते हैं, लेकिन इसमें 2 है तो हम 2 मानेंगे, एक अल्फा एक बीटा। अब इसको हम चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला में बैठा सकते हैं, और नहीं तो हम इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमको फार्मूला में क्या होता है कि अल्फा बीटा की जरूरत पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ता है, तो अल्फा बीटा निकालना है। तो अल्फा बीटा का मतलब होता है कि अल्फा वाला और बीटा वाला मान को दोनों को जोड़ देना है। अब अल्फा का मान यहाँ पे 4 है और बीटा का मान कितना है 3 है, तो 4 और 3 को जोड़ देंगे तो दोनों मिलाकर आएगा 7। तो 7 जो है ना हमारा मान आया किसका, अल्फा और बीटा का। इसी तरीका से हम निकालेंगे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा निकालेंगे। फिर अल्फा का मान जो है ना पहले से हम माने हुए हैं 4, और ये अल्फा और बीटा जो है ना दोनों एक दूसरे के गुना में है, ठीक है, यहाँ पे डॉट होता है तो गुना में है। तो गुना में है तो हमको क्या करना है, बीटा से गुना करना है, तो बीटा का मान है 3। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ तो आ गया, उसके बाद एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। अल्फा के एल नहीं है, ऐसे इसका चिन्ह होता है ऐसे, द्विघात बहुपद। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ध्यान से देखो, इस फार्मूला को भी याद रखना है, जितना जरूरी है ये फार्मूला। एक फार्मूला डी का, एक फार्मूला मूल का, और एक फार्मूला ये वाला, तीनों को याद रखना है। अब यहाँ पे देखो x² है तो x² हम डाल देंगे, फिर माइनस से माइनस डाल देंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा, इसका मान हमको चाहिए, तो इसका मान हम ऊपर में निकाले हुए 7, तो इसके जगह पे ये वाला मान जो निकाले ना उसको डाल देंगे यहाँ पे 7, फिर ये वाला x यहाँ पे डाल देंगे, फिर प्लस से प्लस लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का भी मान हम पहले निकाले हुए हैं 12, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे 12 लिख देंगे। अब देखो ये हमारा जो बहुपद है ना वो यहाँ पे आ गया है, यानी इसमें क्या किया हम, जो हमारा सवाल था वहाँ से हम स्टार्ट किया तो हमारा आंसर आया है, और फिर इस आंसर से हम स्टार्ट किया तो हमारा सवाल आ गया। कहने का मतलब जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर फिर दोबारा आ गए। तो कहने का मतलब है एक बहुपद के अंदर में यही सब पूछा जाता है, और हमको इतना पता है कि बहुपद कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर अंत होता है, फिर वो उस अंत से हम शुरू कैसे जाएंगे। अब इस सवाल को हम थोड़ा इससे देखते हैं मिलान करके। जैसे हमारा दूसरा सवाल है द्विघात बहुपद x² माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, शून्यक का योग ज्ञात करना है। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, इस योग को हम लोग कहते हैं शून्यक को योग को, इसी योग को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो हमको ध्यान देना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है। अब हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें ये वाला 7, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अल्फा बीटा हमारा 7 है, ये वाला हमारा आंसर आ गया। तो एक आंसर तो इस सवाल का बन गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, यही आंसर है। अब समझो कि इस सवाल को बनाने के लिए हमको यहाँ से जा करके यहाँ तक आना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। आंसर निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो हमारा 7 आंसर आ जाएगा। इस तरीका से निकालेंगे तो हमारा पहला आंसर बन जाएगा। दूसरा में कहता है कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। अब शून्य का गुणनफल का मतलब होता है कि एक शून्य को दूसरे से गुना करना है, तो इसको हम शून्य का गुणनफल बोलते हैं, इसको हम लोग अल्फा बीटा बोलते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल को अल्फा बीटा बोलते हैं।
तो अल्फा बीटा का मान हम 12 निकाले हुए हैं, तो यही 12 हमारा आंसर हो जाता है। कहने का मतलब अगर पहला दूसरा सवाल बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक उतारना पड़ेगा, अगर तीसरा सवाल बनाएंगे तो इसी सवाल को फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाना पड़ेगा। उसमें हम इसको नहीं निकालेंगे। अगर तीसरा सवाल बनाएंगे तो ई वाला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ई वाला मान लिख लेंगे, माने ऐसे निकाल करके जब आंसर आएगा तो दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीका से हमारा सवाल बनता है। अब इसमें ये 2 सवाल इस तरीका से पूछा जाता है। इसके बाद चौथा नंबर सवाल यहाँ पे, सॉरी 5वां नंबर सवाल है कि शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि एक सवाल है, यहाँ पे सवाल दूसरा है, उस सवाल को अगर बनाएंगे तो उसमें से दोनों निकालना है, यानी यहाँ पे कहा है योग निकालना है तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे, और यहाँ पे गुणनफल निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है। कहने का मतलब ये जो 5 नंबर का जो सवाल है इसमें दोनों मान निकालना है, ये वाला भी और ये वाला भी, इस दोनों मान को निकालना है। तो ये जो सवाल जितना भी है वो सारा एक तरीका से लंबा प्रोसेस वाला सवाल है, क्योंकि ये सवाल अगर देगा भी तो देता नहीं है 5 नंबर में, 2 नंबर में देगा, लेकिन इसको अगर बनाएंगे तो लंबा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इस सवाल को दूसरे तरीका से निकालते हैं। हमको 7 ही निकालना है मान, और एक मान 12 निकालना है। जैसे पहला का इसका आंसर 7 है, तीसरा का आंसर हमारा 12 है, और चौथा 5वां सवाल बनाएंगे तो इसी तरीका से बनाए। लेकिन आप इस सवाल को इस तरीका से नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस 2 नंबर का सवाल है, तो क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट से बनाएंगे। शॉर्टकट में क्या होता है उसको देखते हैं। इसी सवाल को दोबारा लिख लेते हैं। जैसे दोबारा हम इस सवाल को लिख लेते हैं। हमारा सवाल था x² - 7x और प्लस 12, ये हमारा सवाल था। हमको क्या करना था, शून्यकों का योग निकालना था, ठीक है। तो हमको निकालना था अल्फा प्लस बीटा, ये मान निकालना था। तो जब हम 2 नंबर का सवाल बनाएंगे एग्जाम में तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा और बीटा का एक फार्मूला होता है -b/a, ठीक है। इसको भी याद रखना है। अल्फा बीटा का जो फार्मूला होता है वो -b/a होता है। अब इसको बनाएंगे कैसे, माइनस है तो माइनस ही लिख देंगे, और ये वाला b का जो मान है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, b का मान कितना था पहले, इससे पहले जो बनाए थे सवाल में, यहाँ से चेक करना। देखो b का मान यहाँ से चेक करना, b का मान -7 दिया हुआ है, a का मान, b का मान, c का मान, याद रखो। जब इस सवाल को बनाएंगे तो b का मान पहले से दिया हुआ है 7, मैंने -7 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर -7 लिख देंगे। तो उसका बटा a है, तो a का मान इसमें दिया हुआ है 1, और 7 को गुना करेंगे, माइनस प्लस 7, उसका बटा 1, फिर इसको 1 से भाग देंगे तो 7 आंसर आएगा। कहने का मतलब अगर 2 नंबर का सवाल है तो हम सिर्फ इतना बना देंगे तो 2 नंबर हमारा मिल जाएगा। तो उसके लिए हमको x का मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको गुणनखंड नहीं करना है, नहीं शून्य का निकालना है। सिर्फ इस एक फार्मूला का यूज़ करके, -b/a, इस फार्मूला का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस सवाल को निकाल लेंगे। अब इसी सवाल में तीसरा नंबर सवाल जो हमको बनाना था उसमें क्या करना था, इस सवाल में गुणनफल निकालना था। तो गुणनफल निकालने का मतलब है हमको अल्फा बीटा निकालना था। तो अल्फा बीटा का फिर एक अलग फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है c/a होता है, c और उसका बटा हो जाता है a। अब c/a जो होता है तो अब c का मान कितना है, c का मान यहाँ पे हम 12 पहले से पता है, तो हम c के जगह पे 12 दे देंगे, और उसका बटा a है, तो a का मान यहाँ पे 1 है। 12 को 1 से भाग देंगे तो 12 आंसर आएगा। ये हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। देखो कहने का मतलब है दूसरा और तीसरा ये दोनों सवाल बन गया। अब इसी सवाल पर है तो एक और सवाल को देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल है x² + 4x + 4, x² 4x + 4, एक सवाल है 5वां नंबर सवाल, x² 4x + 4 है। इस सवाल में कहता है कि शून्यकों का योग निकालना है और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है, यानी इसमें दोनों चीज़ निकालना है। एक निकालना है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा निकालना है अल्फा बीटा। इस दोनों मान को निकालना है इसमें। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका फार्मूला लगाएंगे -b/a, और इसका निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे c/a। देखो बहुत आसान है। अब माइनस लगा देंगे, b का मान ढूंढो। इसमें b का मान 4 दिया हुआ है, तो हम इसके जगह पर 4 दे देंगे। फिर a का मान देखो कुछ नहीं है तो 1 है, हम 1 दे देंगे। फिर -4 में 1 से भाग देंगे तो -4 आंसर आएगा। ये सवाल एक बन गया। दूसरा है कि इसमें से अल्फा बीटा निकालना था। अल्फा बीटा का मान है c, तो c के जगह पे 4 है और a के जगह पे कितना है, 1 है, तो 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो ये तीसरा नंबर 5वां नंबर का सवाल ये भी हमारा बन गया। तो कहने का मतलब है कि पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां ये सवाल बन गया। अब देखो इस तरीका का सवाल जो रहता है जिसमें अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो इस तरीका का सवाल जो भी हम बनाएंगे तो इसको इसी शॉर्टकट तरीका से निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हमको लंबा तरीका अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको इस तरीका से नहीं बनाना। हम जब भी
आंसर निकालेंगे तो हमको इस तरीक़ा से जाना पड़ेगा। इसलिए हम कभी भी इस तरीक़ा के सवाल जब बनाएंगे तो इसको बनाएंगे नहीं उस तरीक़ा से। अब यहाँ पे देखो पहला सवाल है, पहला सवाल में क्या करना है, शून्य की निकालना है, तो वो तो निकालना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी शून्य की निकालना है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, इस सवाल में गुणनखंड है तो हम गुणनखंड यहीं पर बना देते हैं। जैसे छठा नंबर सवाल है उसको यही बना देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने में क्या होता है कि पहला वाला अंतिम वाला को गुना करना है। जैसे एक्स स्क्वायर को 2 से हमको क्या करना है, गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2x स्क्वायर, प्लस में आएगा, ध्यान देना है, ये प्लस में आंसर आएगा। अब क्या करना है, ये 3 इसको रहने देना है और 3x को 2 जगह बांटना है, जिसको गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए। अब 3 के जगह पे हम लिखेंगे 2x और ये को लिख देंगे x। 2x को 1x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, अगर दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसके जगह पर 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेते हैं, दोनों में से कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, दोनों में से x निकाल लेंगे। तो 2 में से एगो x गया तो एक x बचेगा, इसमें से x निकालेंगे तो 2 बचेगा। फिर इन दोनों में से कुछ भी निकालने वाला नहीं है, तो नहीं निकालने वाला तो क्या करेंगे, हम 1 निकाल लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। अब इसके बराबर में 0 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुपद जो होता है वो 0 के बराबर में होता है। अब इसको लिखेंगे x प्लस 2 और ये जो बाहर में है उसको अंदर में डाल देंगे, x प्लस 1 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 इसको 2 जगह अलग लिखेंगे तो x प्लस 2 बराबर में 0, फिर कॉमा x प्लस 1 बराबर 0। कोई सवाल से पहले ही बता दिया है। अब x को रहने देंगे, 2 इधर जाएगा तो -2। अब यहाँ क्या करेंगे, x को रहने देंगे तो 1 इधर आएगा तो -1। तो ये सवाल बन गया, x का मान निकाले हैं तो 1 आएगा -2, 1 आएगा -1। तो इस तरीक़ा से सवाल बन जाता है। तो गुणनखंड बनाना आसान है, लेकिन बहुत ऐसा सवाल है जो गुणनखंड पर नहीं बनता है, इसलिए हमको मूल विधि भी सीखना जरूरी है। अभी सवाल में छठा बन गया, ये जो पंचवा बन गया, चौथा सवाल बाकी है और पहला सवाल बाकी है। पहला सवाल को हम लिखते हैं और बनाते हैं। पहला सवाल को देख लो पहले, x स्क्वायर 5x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे पहला सवाल को बनाते हैं, x स्क्वायर 5x प्लस 6। इसको हम क्या करेंगे, मूल विधि से बनाएंगे। पहले a निकालेंगे, a का मान हो गया हमारा a, b का मान 5 और c का मान हो गया 6। अब b निकालेंगे तो b स्क्वायर, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखो। तो b के जगह पे 5 है तो उसका स्क्वायर -4 गुने a के जगह पे 1 और c के जगह पे 6। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और इसको गुना करेंगे तो 624 आएगा, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो कोष्ट नहीं भी देंगे तो चल सकता है, लेकिन माइनस रहेगा तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x निकालेंगे तो x बराबर -b, तो माइनस दे देंगे b के जगह पे 5, प्लस माइनस रूट अंडर b है तो b का मान आया 1 और उसको 2 गुने a का मान देना है, तो हमको देना है 1। अभी हो गया -5 और प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, उसको बता 2 आएगा। अब क्या करना है, -5 में 1 को क्या करना है, जोड़ देना है, एक और -5 में 1 को घटा देना है, कॉमा लगा देंगे, इसका बटा 2, इसका भी बटा 2। अब ये हो जाएगा -4, उसका बटा 2, कॉमा देंगे, -6 उसका बटा 2। जब इसको भाग देंगे तो आंसर आएगा -2, इसको भाग देंगे तो -2। तो यही दोनों हमारा आंसर हो जाता है। बहुत आसान है, जब बनाओगे तो पूरा फास्ट हो जाएगा। एक सवाल बच गया था, x स्क्वायर -9 बराबर में इसका शून्य निकालना है। ठीक है, एक सवाल था x स्क्वायर -9 बराबर में 0। तो वही सवाल को कई तरीक़ा से बना सकते हैं, जैसे मूल से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर शॉर्टकट में बनाएंगे तो x स्क्वायर को रहने देंगे तो इधर 9 आएगा, इधर में तो प्लस आ जाएगा, फिर x को रहने देंगे तो प्लस माइनस, इधर आएगा रूट अंदर में 9, फिर x का निकालेंगे मान तो प्लस माइनस इसका वर्गमूल आ जाएगा 3। कहने का मतलब x का मान एक और 3 आएगा, एक और -3 आएगा। तो इस तरीक़ा से सवाल पूरा कंप्लीट होता है। सवाल सबसे बड़ी बात है कि सवाल को समझना जरूरी है कि सवाल आखिर कहता है कैसे निकालने के लिए। जैसे ये जो सवाल है, चौथा नंबर सवाल है, इसको हम नॉर्मल तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, उसके बाद हम इस मूल पर भी निकाल सकते हैं। तो जैसे भी निकालना हम निकाल लेना है।